ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पंचमः अध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या 8 को आज पढ़ेंगे। अष्टमी क्लास को पढ़ेंगे कक्षा। चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ाया था, संभवत्यवहरति पचति। यहां तक हमने पढ़ लिया था सूत्र संख्या 51 तक। ठीक है, अब इसके आगे सूत्र आ रहा है, ऊपर वाले सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, सूत्र है हमारा आढकाचित पात्रात् खोन्यतरस्याम्। ठीक है, आढकाचित पात्रात् पंचमी विभक्ति ही एक वचनांतम, खः प्रथमा विभक्ति ही एक वचनांतम, अन्यतरस्याम सप्तमी विभक्ति ही एक वचनांतम। समासः, समास बता रहे हैं यहाँ पर। आढ़ इत्यत्र समाहारो द्वंद्व है, इसमें समाहार द्वंद्व समास है। शब्द यानी आढ़कश्च आचितश्च पात्रं च आढ़काचित पात्रम तस्मात् आढ़काचित पात्रात्, ये विग्रह हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कोई समास नहीं है। अनुवृत्ति इसमें आ रही है संभवत्यवहरति पचति तत् तद्धितः न्या प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ द्वितीय समर्थेभ्यः आढ़क आचित पात्र इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः संभवत्यवहरति पचति इत्येतेष्वर्थेषु विकल्पेन खः प्रत्ययो भवति। ठीक है, ये कहते हैं कि द्वितीय समर्थ, आढ़क और आचित और पात्र, इन शब्दों से, प्रातिपदिकों से संभवती और अवहरती और पचती, इन अर्थों में यथा अर्थों में विकल्प से खई प्रत्यय होता है। पक्ष में क्या हो जाएगा? ठई हो जाएगा, क्योंकि ये सभी शब्द कैसे परिमाणवाची है। आढ़क आचित और पात्र परिमाणवाची शब्द है, परिमाण विशेष के नाम है, तो पक्ष में ठई हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, तो यहां पर उदाहरण दे रहे हैं यहां गुरुजी। आढ़कम संभवति अवहरति पचति आढ़कीना आढ़क की। ये तो स्त्रीलिंग में बताया है। ठीक है,
माने एक आढ़क परिमाण को पकाने वाली, ठीक है, या एक आढ़क परिमाण है संभव होना, ठीक है। तो स्त्रीलिंग है, कुछ जो का जिसका अभिधेय है वो स्त्रीलिंग में, इसलिए स्त्रीलिंग दिखाया है। आढ़कीना, ये क्या हो गया, ख हो गया, तो आढ़क शब्द से ख होकर के और आय नहीं फटकचकाम प्रत्यादि नाम से ख को इन होकर के और स्त्रीलिंग में टाप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्त्रीलिंग में टाप आ जाएगा, तो आढ़कीना बन जाएगी, ठीक है। अथवा ये तीन अर्थ आ जाएंगे, संभवती और अवहरती अथवा पचती, कोई भी अर्थ होगा वो निकल आएगा। ये आढ़क की, यहां पर ठई प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। ये परिमाणवाची है, तो ये आढ़क, तो आढ़कम सम्मत ठई हो जाएगा। तो किससे प्रागवत्य ठई हो, परिमाणवाची इसलिए ठक होगा नहीं, ठीक है। तो ठई होने से क्या हो जाएगा, पक्ष में टिड्ढाणी द्वय मात्र तैप तैप ठक ठई, कहीं परपा से गीप हो जाएगा। तो स्त्रीलिंग में ये ठई पक्ष में गीप होता है तो आढ़क की बन जाता है, ठीक है जी। ऐसे ही आचितीना, आचित की, ये खई का और खका हो गया और ये हो गया ठई का। एक आचित, ये भी एक परिमाण है, या परिमाण कितना है इसका कोश में देखने से अर्थ ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। पात्रेणा और पात्र की, तो पात्र, ये भी एक पात्र किसी एक माप विशेष का बोधक शब्द है, परिमाणवाची। तो पात्रेणा और पात्र की, ये यहां पर रखा हो गया, यहां पर ठई हो गया, यहां पर हो गया आपका गीप, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए यहां गुरुजी ने लिख दिया है, पक्ष में आढ़क आदियों के परिमाणवाची होने से ठई होता है, बस, ठीक है। ख पक्ष में टाप स्त्रीलिंग में और ठई में ये हो जाएगा। यदि यहां पर कोई पुल्लिंग होगा विधेय, तो आढ़कीनः आढ़किकः, आचितीनः आचितिकः, पात्रीणः पात्रिकः, इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। द्विगोः ष्ठंश्च, द्विगोः पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, ष्ठन प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, शाव्दयपदम, ठीक है। अनुवृत्ति इसमें आ रही है, आढ़काचित पात्रात् खोन्यतरस्याम संभवत्यवहरति पचति तत तद्दिता ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। चलिएगा अर्थ, द्विगु संज्ञकेभ्यो द्वितीय समर्थेभ्य आढ़काच्युत पात्रांतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः संभवत्यादिष्वर्थेषु ष्ठन प्रत्ययो भवति, खश्च विकल्पेन तेन पक्षे ठञ्यपि भवति। अब देखिएगा क्या अर्थ है सूत्र का। द्विगु संज्ञक द्वितीय समर्थ आढ़क आचित पात्र, द्विगु संज्ञक कब होंगे ये शब्द, जब इनके पूर्व में कोई संख्यावाची शब्द होगा, संख्यावाची शब्द होगा द्विगु संज्ञा हो जाएगी, संख्या पूर्व द्विगु से। तो प्रातिपदिक कौन से, संभवती और असंभवती, अवहरती, पचती, इन अर्थों में क्या है, ष्ठन प्रत्यय होता है, ठीक है। और कहते हैं खश्च विकल्पेन, इस चकार से कहते हैं ऊपर से खा रहा है और विकल्प आ रहा है, और ख प्रत्यय विकल्प से होता है। तो ख विकल्प से होता है तो पक्ष में फिर कौन सा होगा, ये तो ष्ठन तो नित्य होता है, और फिर पक्ष में विकल्प से खा कह दिया, तो अब विकल्प से क्या बचा, तो इनसे ठई क्या प्राप्त है, ठई प्राप्त है, प्रागवते ठई से ठई ऊपर आ रहा वो वाया हो जाएगा, तीन प्रत्यय हो जाते हैं, ठीक है। अब आइएगा तीन प्रत्यय हो जाएंगे तो क्या होगा, उदाहरण देख रहे हैं, तेना
पक्षे ठई अपि भवति, ठई भी हो जाएगा। उदाहरण दिया है द्व्याढकी, द्व्याढकीना, द्व्याढकी, द्व्याचितिकी, द्व्याचितीना, द्व्याचिता, द्विपात्रिकी, द्विपात्रीणा, द्विपात्री, ऐसे बनते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है। ये तो हो गया आपका ठन प्रत्यय का, ये हो गया आपका ख प्रत्यय का, और ये हो गया आपका ठई का। अभी बता देंगे, ठीक। ऐसे ये आपका स्ठन, ख और ठई, स्ठन, ख और ठई, ये सभी स्त्रीलिंग में दिखाए, क्योंकि इनका प्रयोग साहित्य में स्त्रीलिंग में ही मिल रहा है। तो प्रत्यार्थ वाला जो शब्द है, इन प्रत्यार्थ वाला संभवती, पचती, अवारती अर्थ में, तो वो स्त्रीलिंग में मिल रहा है, इसलिए स्त्रीलिंग के उदाहरण दिखा दिए। परंतु कहीं पुल्लिंग में यदि मिल रहा है तो वो भी बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं। अब देखिएगा, अब ये क्या है, द्व्याढकी, तो यहां पर क्या था, द्व्याढक शब्द था, ये ऐसा है, द्व्याढक, ठीक है। तो माने इसमें समास होगा तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे, जैसे इसमें समास हो जाए द्विशब्द का आढ़क के साथ में, तो संख्या पूर्व दुगुह से दुगु संज्ञा हो जाएगी। अब दुगु संज्ञा हो जाएगी तो अब द्वितीय समर्थ से, ठीक है, द्व्याढकम, या ऐसे करेंगे, द्वे आढ़के संभवती, पचती, अवहरती वा, या सा द्व्याढकी का स्ठन प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, स्ठन प्रत्यय हो जाएगा तो स्ठन का क्या बचेगा, ठा बचेगा, ठ को एक हो जाएगा, या द्वितीय समर्थ माने यहां पर आपका आ जाएगा अम, ठीक है, और ये ठ का ठ को एक हो जाएगा, ठीक है, और यस्यति लोप आदि होकर के इसमें मिलकर के, और ये स्ठन कैसा, शित है, शित होने से क्या, शित गौरा दिव्यश्च से स्त्रीलिंग में गीश हो जाएगा, गीश आदि होकर के क्या बन जाएगा, द्व्याढकी। जब ख होगा तो फिर ये बन जाएगा द्व्याढकीना, ठीक है, ये द्विगु संज्ञा ही, ध्यान देंगे। और टाप होगा इस पक्ष में, तो जो ख प्रत्यय से टाप होगा स्त्रीलिंग में। अब आप पक्ष में बनेगा ठई का, ठई प्रत्यय का ये रूप बनता है द्व्याढकी। यहां क्या होता है, जो ठई प्रत्यय होता है उसका लुक हो जाता है, क्या हो जाता है, लुक। हमने एक सूत्र आपको पढ़ाया था, ये 5वें अध्याय के प्रथम पाद का 28वां सूत्र, अध्यर्ध पूर्व द्विगोर लुग संज्ञायाम, संज्ञा से भिन्न द्विगु संज्ञक से उत्तर जो प्रत्यय होता है उसका लुक हो जाता है। अर्हति आदि अर्थों में जो प्रत्यय आएगा वो क्या है, उसका लुक हो जाएगा। तो जो ठ है इसका ख का तो लुक हो नहीं सकता, ख का लुक नहीं हो सकता, ख का लुक कर देंगे तो उसका विधान करना व्यर्थ चला जाएगा। और इसका स्ठन का भी लुक नहीं कर सकते, स्ठन का भी लुक नहीं कर सकते, क्योंकि स्ठन का विधान सामर्थ्य खराब हो जाएगा, विधानों का फायदा लाभ क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठई का लुक हो जाएगा, क्योंकि ठई का विधान सामर्थ्य से लुक इसलिए हो जाएगा क्योंकि ठई का कहीं दूसरे शब्दों से विधान है, वहां तो रह रहा है, परंतु यहां पर लुक हो जाएगा, कोई बात नहीं है, वो तो उसे ठई प्रत्यय का विधान करना तो चरितार्थ है। यहां पर लुक हो रहा है, दूसरी जगह उसका दर्शन हो रहा है दूसरे शब्दों से, कहीं दूसरे अर्थों में, इसलिए वो व्यर्थ नहीं जा रहा। इनका विधान तो यही कहा है इन्हीं शब्दों से, और इन्हीं शब्दों से यदि लुक कर देंगे अध्यर्थ पूर्व द्विगु संज्ञायाम से, तो फिर प्रत्ययों का विधान करना व्यर्थ चला जाएगा। तो व्यर्थ ना जाने के कारण से कहा कि ठई का ही लुक होगा, इन दो का लुक नहीं होगा।
चलिएगा, तो क्या हुआ, तो यहां पर द्व्या ढकी, तो यहां पर क्या होगा, द्व्या, ये हो गया ढका, ऐसा शब्द बन गया। इसके यहां पर ये आम द्वितीयांत से क्या आ जाएगा, ठई आ जाएगा, इसी सूत्र से, ठीक है। तो ठैया, अभी यहां पर क्या है, ठई का अध्यर्थ पूर्व दुगोलु संज्ञान से, जिसकी दुगु संज्ञा संख्या पूर्व दुगु से, तो इसका लुक हो जाएगा। तो क्या बच गया, ऐसा का सही बच गया। अब स्त्रीलिंग में कहना है, तो अब स्त्रीलिंग का प्रत्यय आएगा, प्रत्यय क्या आएगा, तो कहते हैं प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके ये ठई प्रत्यांत माना जाएगा, तो इसको क्या हो जाएगा, गीप हो जाएगा। फिर डाणी द्वैस दगनी मात्र तैप ठक ठई कहीं करपा, तो ये प्रत्यय लक्षण मान करके इसको ठयंत माना गया, तो ये गीप हो गया। तो गीप होकर के क्या बन जाए, द्व्या ढकी, ऐसे बनेगा। ऐसे ही आगे आगे द्व्याचित की, ये तो आपका स्थन का हो गया, आराम से बना लीजिएगा। द्व्याचिती ना, ये ख का हो गया, ठीक है। ठई का ये बनेगा द्व्याचिता। यहां पर यहां पर भी ठई आया, लुक हो गया। यहां विशेष ये है कि यहां पर ठई प्रत्यांत आ गया, ठई प्रत्यय होकर के उसका लुक हो गया, फिर प्रत्यय लक्षण मान करके यहां गीप नहीं होगा, स्त्रीलिंग में गीप नहीं होगा। क्या होगा, गीप नहीं होगा, यहां गीप का निषेध किया गया है। यहां पर ये एक सूत्र है, नीचे दिखाया है, ठीक है। अच्छा, हाँ, मेरे से गलती हो गई। यहां पर प्रत्यय लक्षण मान करके गीप नहीं है, ठीक है, वो बाद में मुझे ध्यान आया। यहां पर एक सूत्र है दुगो हो हाँ, दुगो सूत्र है, ये क्या है, दुगो हो। चलिए, ध्यान आ गया। हमारे कुछ पाठक सोच रहे होंगे गुरुजी ने गलत पढ़ा दिया, तो वास्तव में गलत पढ़ा दिया पर सही पढ़ा रहे हैं आप, ठीक है। कभी कभी कोई सूत्र ऐसे ध्यान देता। तो यहां पर वास्तव में प्रत्यय लक्षण वास्तव में नहीं कर रहे। एक सूत्र है दुगो हो, ये चौथे अध्याय के प्रथम पाद का 21वां सूत्र है, ठीक है। यहां हमने पढ़ा भी था। दुगो हो, ये दुगु संज्ञक है, दुगु संज्ञक है ये, तो दुगु संज्ञक होने से दुगो से गीप हो जाता है। यहां पर दुगो से गीप होगा, या नीचे लिखा है गुरुजी, अब मेरे ध्यान आ गया, ठीक है, क्षमा कीजिएगा ठीक। तो दुगो से यहां पर गीप होगा वास्तव में, ये ठई प्रत्यांत मान करके यहां पर वास्तव में नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए अलग से सूत्र बनाया दुगो हो। अब यहां पर दुगो से नहीं होगा, इसका निषेध किया है आगे। यहां पर क्या है, यह वहीं पर अपरिमाण विस्ताचित कम्मल्यभ्यो इत्यादि सूत्र से 22वां सूत्र है, इसके आगे का दुगो से गीप का निषेध किया गया है। यहां आचित शब्द आ रहा है, तो आचित द्वि संज्ञक आचित शब्दांत से स्त्रीलिंग में गीप नहीं होता है, इसने निषेध कर दिया। इसने निषेध कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, यहां पर बोलो टाप हो जाएगा, अयतष्टाप से टाप होकर के द्व्याचिता बनाए, बस इतना विशेष है, ठीक है। यहां तो शिदगौरा दिव्य से गीश हो गया है, ठीक है। ऐसे द्विपात्र की, ये आपका स्थन का हो गया, द्विपात्रेण अणत्वादि हो ही जाएगा, ठीक है। अटक उपांगम विवाह से, तो ख का हो गया, और ये बनेगा द्विपात्री। ये क्या हो गया, दुगोह से यहां पर गीप हो गया। अब तो सही बता दिया मैंने, दुगोह से क्या हो गया, गीप हो गया,
ऐसा ही होता है। ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं पढ़ते हैं तो इस प्रकार से हो जाता है, बाद में फिर बता देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह से ऑफलाइन क्लास है आपकी। ठीक है, चलिएगा, तो ये यहाँ पर ये हो गया आपका। तो इस प्रकार से आपको ये कर लेना है। अब यही बात मैं गुरुजी के यहाँ नीचे पढ़ के बता देता हूं आपको। द्विगु संज्ञक द्वितीय समर्थ आडक आचित तथा पात्रांत प्रातिपदिकों से संभवत्यादि अर्थों में ष्ठन प्रत्यय होता है। ठीक है, तथा ख प्रत्यय भी विकल्प से होता है। ख का विकल्प करने से पक्ष में ठई होगा। इस प्रकार ष्ठन ख ठई के 3 रूप बनेंगे। उनमें विधान सामर्थ्य से ष्ठन तथा ख का अध्यर्थ पूर्व दुगोलु संज्ञायाम से दुगु संज्ञक मानकर लुक नहीं होता है, होगा, किंतु ठई का लुक होगा। ठीक है, तो ये आगे रूप बन जाएंगे। ठीक है, आगे ये लिखा दिखा दिया इन्होंने। सो द्व्याडकी द्व्याचिता द्विपात्री ऐसे ही ठई पक्ष में लुक होकर के रूप बनेंगे। लुक पक्ष के हैं। ठीक है, ष्ठन पक्ष में गीश श्रीगौरा दिव्यष्ट से तथा ख पक्ष में टाप हो जाएगा जातष्टाप। ठई पक्ष में ठई का लुक होकर के इस सूत्र से दुगो हो से गीप हुआ है। केवल द्व्याचिता में जो लुक पक्ष में अपरिमाण विस्ताचित कम्बल्यभ्यो न तद्धित लुकी से क्या है, 22 से गीप का निषेध हो गया है। ठीक है, बस, तो ये हो गया आपका। चलिएगा, ये हो गया आपका आगे का सूत्र। कुलिजा लुक खौच, कुलिजात पंचमी व्यक्ति उदाहरणतम, लुक खौ प्रथमा व्यक्ति उदाहरणतम, चाव्य पदम समास। लुक खौ इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्वः। तो लुक चा खश्चा लुक खौ ऐसा हो जाए। ठीक है, अनुवृत्ति द्विगोः ष्ठन संभवत्यवहरति पचति तथा ठई तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है जी। अर्थः द्वितीय समर्थात् कुलिजा शब्दान्तात् द्विगु संज्ञकात् प्रातिपदिकात् संभवत्यादिष्वर्थेषु लुक खौ प्रत्ययौ भवतः ठञ्च। कहते हैं द्वितीय समर्थ कुलिज शब्दांत से, कुलिज शब्द अंत में है। ठीक है, तो ऐसे से क्या है, प्रत्यय क्या हो जाता है, द्विगु संज्ञक होना चाहिए। प्रत्यय संभवती आदि अर्थों में लुक हो जाता है और ख प्रत्यय हो जाता है। ये दो, और ष्ठंच और ष्ठन भी हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा समझने वाली बात है। प्रत्यय दर्शन से लुक संज्ञा तेन या औत्सर्गिका ठई तस्यैव वा लुक। ठीक है, यहां वस्तुतः ये कहना चाह रहे हैं कि जो लुक होगा वो लुक क्या है, लुक होगा तो किसका होगा। तो यही कह रहे हैं, लुक का मतलब है जो ये द्वितीय संभवती आदि अर्थ में लुक भी होता है और ख होता है और चकार से ष्ठन। तो ख का तो लुक नहीं होगा, ख का लुक नहीं होगा, खातों को विधान ही कर रहे हैं। और ष्ठन का भी विधान कर रहे हैं, ष्ठन का भी लुक नहीं होगा। तो किसका लुक होगा, ऊपर से जो प्रागवते ठई से औत्सर्गिक जो ठई प्रत्यय आ रहा उसका लुक होगा। ये बात विधान सामर्थ्य, ख का लुक करेंगे तो ख का विधान करना ही व्यर्थ हो जाएगा। ठन का यहां वो करेंगे तो भी विधान सामर्थ्य से व्यर्थ हो जाएगा प्रत्यय करना। तो विधान सामर्थ्य से यहां पर क्या है, व्यर्थ ना हो, इसलिए यहां पर क्या है, जो ठई है मतलब ठई होता है, ये निकल लुक से, लुक पढ़ने से ये ज्ञात होता है कि इन कुलिजांत दुगु संज्ञक से ठई भी होता है और उसका लुक होता है। ये ध्यान रखें। ठीक है, तो यही कह रहे हैं।
अच्छा, यहां एक ये बात और आ गई है कि जो औत्तरीय ठई है उसका विकल्प से लोग कह रहे हैं ये, ठीक है। क्या यहां जो कह रहे थे क्या, ये यहां से अन्य तरस्याम ऊपर इस सूत्र में भी आ रहा है वास्तव में, क्या है, अन्य तरस्याम वास्तव में यहां आ रहा है, इस सूत्र में दिखाया नहीं है, इस सूत्र में दिखाया नहीं है, परंतु यहां पर अर्थ करने पर यह दिखाया है कि जो तस्य में ठई तस्य वा लुक भवती, विकल्प करके लुक हो जाता है उसका, ठीक है। तो अब क्या चार रूप बनेंगे, एक बनेगा आपका ख का, एक बनेगा स्थन का, और एक बनेगा ठई का, और एक बनेगा ठई के लुक का, चार बन जाएंगे, ठीक है। वही वहां पर दिए, देखिएगा आ जाइएगा। लुक द्वे कुलिजे संभवत्यवहरति पचति द्वे कुलिजी, ये हो गया आपका लुक पक्ष का, यहां ठई हो गया तो ठई का लुक हो गया विकल्प से। द्वे कुलिजी, ये दो कुलिज शब्द है, तो यहां पर ठई हो गया स्त्रीलिंग में, इसलिए यहां पर दो से यहां पर भी गीप हो गया है, ठीक है। तो कुली शब्दांत है, तो द्वे कुलिजे, ये कुली शब्द ये भी क्या है, परिमाणवाची है, किसी परिमाण विशेष का वाचक है ये, ऐसे। अब खा हो गया तो द्विकुलिजीना, ये बन जाएगा। इन सब में ध्यान देंगे, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे से समास हो रहा है, संख्या पूर्वो दुगु से दुगु संज्ञा हो रही है, ध्यान देंगे, ठीक है। स्थन का बना रहे हैं द्विकुलिज के, यहां पर स्थन होकर के यहां शित होने से स्त्रीलिंग में शितगौरा दिव्यश से गीश हो जाएगा, ठीक है। और ठई, ठई पक्ष में द्विकुलिज की, यहां पर होगा वास्तव में, ये क्या है, ठई रह गया यहां पर, क्या रह गया, ठई रह गया यहां पर। तो यहां पर अब ये द्विकुलिज की, यहां पर द्विगु से गीप हो गया, ठई प्रत्यांत होने पर भी यहां पर वास्तव में क्या है, द्विगोह से, द्विगु संज्ञक है, तो द्विगु संज्ञक मान करके यहां पर गीप हुआ है, ठई को मान करके नहीं हुआ है वास्तव में, ठीक है। तो द्विगु सूत्र बाद में है, बाद में है, ठीक है। तो ये बन जाएंगे, चार रूप बन जाएंगे इसके। तो दो कुलिज परिमाण को पकाने वाली अथवा अवहरण करने वाली अथवा संभावना होने वाली, जो भी है संभावित, तो उसको कहेंगे ये शब्द, ठीक। इनका सही प्रयोग कहां दिखेगा, संस्कृत साहित्य में, प्राचीन संस्कृत साहित्य में, ठीक है। क्योंकि वर्तमान में ये कुलिज आदि परिमाणवाची जो शब्द हैं, वर्तमान में इनका प्रयोग नहीं है, अब तो थोड़े नए शब्द आ गए, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया। यहां पर गुरुजी ने लिख दिया है, इसको भी देख लीजिए। लो, हाँ, ये प्रत्यय के आदर्शन की लुक संज्ञा होती है, अतः यहां औत्सर्गिक ठई का ही विकल्प से लुक होता है, ख तथा स्थन का विधान सामर्थ्य से लुक नहीं होता है। यदि लुक कर देंगे तो व्यर्थ चले जाएंगे प्रत्यय, ठई तो व्यर्थ नहीं जा रहा, ठीक है। चलिएगा, सोस्यांशवस्नाभृतायाः सह प्रथमा व्यक्ति एकनान्तम अस्य षष्ठी व्यक्ति एकनान्तम अस्नावस्नाभृतायाः प्रथमा व्यक्ति बहुवचनान्तम समास अंश इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्व, ठीक है। यहां पर क्या है, अंशश्च वस्नश्च भृतिश्च अंश वस्न भृतया, ऐसा कर लिए। अनुवृत्ति तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। अर्थ स इति प्रथमा समर्थाद् अस्येति षष्ठर्थे
यथा वेतम प्रत्ययो भवति यत् तत् प्रथमा समर्थम अंश वसन वृतयश्चेत चेता भवन्ति। कहते हैं स, ये तो क्या है, प्रथमा व्यक्ति का बोधक है, तो यहाँ पर भी क्या है, लुप्त पंचम में निर्देश मानना पड़ेगा वास्तव में। तो स माने प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से षष्ठ अर्थ माने इसका ऐसा अर्थ में यथावेत माने जो प्रत्यय शब्द से कहा है वो हो जाएगा इस सूत्र से। यदि वो यत् प्रथमा समर्थ कैसा होना चाहिए, अंश समानाधिकरणवाची अथवा वस्न समानाधिकरणवाची अथवा भृति समानाधिकरणवाची है। समानाधिकरण क्या है, वो जो प्रथमा समर्थ होना चाहिए वो उसका संबंध या तो वो अंश होना चाहिए या वसन होना चाहिए। वसन का अर्थ है मूल्य, है मूल्य, और वृत्ति का अर्थ होता है वेतन, ठीक है। तो यदि वो होते हैं तो अब देखिएगा, पंच अंशो वसनो भृतिर्वा अस्य पंचकः सप्तकः सहस्रः, ये उदाहरण दे दिए। अब देखिए यहां क्या है, प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक क्या है, पंच। तो पंच, पंच क्या है, अंश, अंश का अर्थ है भाग, माने पांच हैं अंश माने भाग, अस्य माने जिसके या इसके, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, व्यक्ति या कुछ भी, पंचकः, अथवा वसन माने पांच है मूल्य जिसका, पंच वसन माने वसन मूल्य, पांच है मूल्य इसका, तो वो क्या हो जाए पंचकः। ऐसे भृतिर्वा, पांच है वेतन जिसका, पांच माने पांच मुद्रा, 5 रुपए जो भी है वेतन है जिसका, वो व्यक्ति क्या कहला पंचकः। ऐसे ही सप्त से सप्तकः सहस्रः, इनमें यथाविध प्रत्यय क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। पंचन और ये सप्तन आदि शब्द क्या संख्यावाची है, तो संख्या या अतिशदंता या कन प्रत्यय हो गया इस सूत्र से, तो कन प्रत्यय हो जाएगा पंचत। सहस्र में शतमान विंशतिक सहस्र वसना दृढ़ से अण हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक। तो यहां पर गुरुजी ने संख्या भी लिख दी है, संख्यावाचियों से ये कन कहा आए हैं, तो कन और सहस्त्र शब्द से शतमान विंशतिक सहस्र वसना दृढ़ से अण हो जाएगा। देखिएगा, 5 रुपए जिसके भाग मूल्य या वेतन रूप से हो वह पंचका कहा जाएगा। सप्तका, सहस्त्र का 1000 रुपए वाला, 1000 रुपए सैलरी वाला या 1000 रुपए भाग वाला अथवा 1000 रुपए मूल्य वाला। चलिए ये हो गया आपका। तदस्य परिमाणम तत् प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम अस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम परिमाणम प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम अनुवृत्ति तद्यथा ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च अनुवृत्ति। अर्थः परिमाण समानाधिकरणवाचिनः प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् षष्ठ्यर्थे यथावेतम प्रत्ययो भवति। परिमाण समानाधिकरणवाची प्रथमा समर्थ, प्रथमा समर्थ कैसे होंगे, परिमाण वाचियों के साथ उसका समानाधिकरण बैठना चाहिए। तो उनका षष्ठी के अर्थ में या तो माने इसका ऐसा अर्थ में यथाविध प्रत्यय हो जाए जो इससे कहा गया है, ठीक। अब देखिएगा, आइएगा, प्रस्था परिमाणम अस्य प्रास्थिको राशि, प्रस्थवर परिमाण है, प्रस्थ है परिमाण जिसका, जिस राशि का, जिस माने जो भी कुछ ढेर आदि है राशि है, तो उसका वो राशि क्या कहलाई, प्रास्थिको राशि। तो यहाँ प्रास्थिक यथाविध प्रत्यय क्या हो जाएगा, ठई हो जाएगा। प्रस्थ परिमाणवाची है तो प्रागवत से ठई आ रहा, ठई हो जाएगा, ठीक है, तब प्रास्थिका बन जाए। यदि खारी का, खारिया ईकन से ईकन हो जाएगा, खारी परिमाण है जिसका। शत्य शतिका, तो शताच ठन्यतावशते से यत ठन्यतावशते और ठन और यत प्रत्यय हो जाएंगे, ये यत का हो गया, ठन का हो गया। सहस्र, तो ये सहस्रम परिमाणम अस्य सहस्र, तो शतमान विंशतिक सहस्र वसनादरण से अण हो जाएगा। द्रौणिका कौडविका, तो ये भी परिमाणवाची है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ठई हो जाएगा, और द्रोण शब्द से और कुड़व शब्द से आदि को वृद्धि हो जाएगी, तो ये बन जाएंगे,
और कुछ विशेष नहीं, बार बार वही उदाहरण आ रहे हैं, ठीक है, अर्थ उनके बदले जा रहे हैं, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका संख्यायाः संज्ञा संघ सूत्राध्ययनेषु। संख्या पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, संज्ञा संघ सूत्राध्ययनेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम। समासः संज्ञा इत्यत्र समाहार द्वंद्वः। तो संज्ञा च संगश्च सूत्रम च अध्ययनम च संज्ञा संघ सूत्राध्ययनानि तेषु अध्ययनेषु। इस प्रकार से विग्रह कर लीजिएगा। अनुवृत्ति एक में तदस्य परिमाणम तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थः परिमाण समानाधिकरणात् संख्यावाचिनः प्रातिपदिकात् षष्ठर्थे संज्ञा संघ सूत्र अध्ययन इत्येतेषु प्रत्यार्थ विशेषणेषु यथाविहितं प्रत्ययो भवति। कहते हैं संख्यावाची, और वो क्या होना चाहिए, परिमाण के समानाधिकरणवाची होने चाहिए, ठीक है, परिमाण को कहने वाले मुख्य रूप से। तो कहते हैं षष्ठी के अर्थ में, और प्रत्यय क्या होना चाहिए, प्रत्यार्थ जो प्रत्यय हो रहा है वो किस अर्थ में होना चाहिए, कहते हैं संज्ञार्थ में अथवा संघ में अथवा सूत्र में अध्ययन, ये अर्थ होने चाहिए। प्रत्यार्थ विशेषणेषु, इन प्रत्यार्थ विशेषणों में यथावित प्रत्यय हो जाता है। जैसे संज्ञाएं बता रहे हैं, पंचैव पंचकाः शकुनयः। अब यहां पर क्या है, संज्ञाएं हैं। शकुनयः माने शकुनियों की संज्ञा है पंचकाः। पंचक शब्द से संज्ञा ने पांच शकुनियों की किसी की संज्ञा है ये, ठीक है। तो पंचैव पंच एव शकुनया पंचका, माने पांच, और वही पांच ही है, और कुछ भी नहीं है, ये संज्ञा है। पंच एव पंचका, और पांच शकुनियों को ही पांच पंचक कहा जा रहा है, ठीक है। त्रिकाः शालंकायनाः, शालंकायनों की संज्ञा क्या है, त्रिकाः, त्रिका है, उनको त्रिकाः बोलते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, कन हो गया, क्या हुआ, कन हो गया। संख्या अतिशतंता कन से क्या हो गया, कन हो गया संख्यावाचियों से। और बहुवचन में तो ये तो बहुवचन पंचका बन जाएगा, त्रिका बन जाएगा, त्रिशब्द है त्रिका। संघ अर्थ में पंच परिमाणम अस्य पंचकः संघ, माने पांच परिमाण है इस संघ का, इसलिए संघ को क्या कहें, पंचकः, माने पांच का संघ समूह। तो समूह अर्थ हो गया, तब परिमाण, तब पंचका ये भी ऐसे बन गया। अष्टका, अष्टका माने अष्टकः संघः, तो अष्ट परिमाणम अस्य अष्टौ परिमाणम अस्य अष्टकः, 8 परिमाण वाला संघ समूह। सूत्रम, सूत्र अर्थ में बता रहे, सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है, वही बार बार सिद्धि हो रही है। अध्ययनम, अच्छा ये सूत्र, अष्टावध्याया परिमाणम अस्य सूत्रस्य अष्टकम पाणिनीयम। तो ये अष्टौ अध्यायाः परिमाणम अस्य सूत्रस्य, माने 8 है परिमाण, माने 8 अध्याय परिमाण है इस सूत्र, इसको सूत्र ग्रंथ बोलते हैं सूत्र का। तो वो सूत्र क्या कहलाता, अष्टकम पाणिनीयम। पाणिनीयम ये क्या, अष्टकम, इसको अष्टकम नाम भी, अष्टाध्यायी भी नाम है, अष्टकम भी नाम है। तो अष्ट शब्द से यहां पर भी कन होकर के अष्टकम बन गया। ये क्या है, सूत्र का यार, सूत्र का अर्थ है मूल ग्रंथ, जिसमें सूत्र ही सूत्र होते हैं। दशकम वैयाग्रपदीयम, वैयाग्रपदीय जो वैयाग्रपद व्याघ्रपद जो आचार्य है उनका जो ग्रंथ है सूत्र ग्रंथ, वो क्या है, उसमें 10 अध्याय हैं, इसलिए उसको बोलते हैं दशकम। ये महर्षि पाणिनि से पूर्व के हैं, ठीक है। अध्ययन अर्थम बता रहा है, पंच आवृत्तया परिमाणम अस्य अध्ययनस्य पंचकम अध्ययनम, माने ऐसा अध्ययन जिसकी 5 बार आवृत्ति करनी पड़ती है, पारायण कह सकते हैं, तो वो अध्ययन क्या कहलाएगा, पंचकम, ठीक है। दशकम
माने दश आवृत्तया परिमाणम अस्य दशकम अध्ययनम परिमाणम अध्ययनम अस्य दशकम अध्ययनम। 10 बार पारायण करना पड़ता, 10 बार इसका अध्ययन करना पड़ता, वो दशकम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दशकम। तो यहां पर संज्ञा और संघ और सूत्र और अध्ययन, इन अर्थों को बताने के लिए इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो अष्टकम जो महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी को जो अष्टकम बोलते हैं, अष्टकम सूत्र की सिद्धि इसी से होती है। ठीक है, चलिएगा, तो ये यहां पर लिखा हुआ है गुरुजी ने कि पंच का 5 शकुनी विशेषों की संज्ञा है वास्तव में, तथा त्रिका शालंकायनों की संज्ञा है। ठीक है, अब किनकी है ये हमें ऐतिहासिक विषय है, इसको पाणिनि कालीन भारतवर्ष में हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही पढ़ते हैं। अब ये जो सूत्र आ रहा है, ये बड़ा सूत्र है। सूत्र तो कोई विशेष नहीं है पर बड़ा है, इसको पढ़ने में कम से कम मुझे लग रहा है 20 मिनट लगेंगे, तो कक्षा बड़ी हो जाएगी। तो आगे की कक्षा में इसे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।